हेलो बच्चों, क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च में आप सबका स्वागत है। और हम सब लोग ऑनलाइन VBS से आज पहले दिन जुड़े हैं। और आपको पता है कि लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत धूमधाम से VBS को मनाया था, एंजॉय किया था, फन किया था। बहुत से गिफ्ट्स आपको मिले थे और आपको वो दिन याद आ रहे होंगे। लेकिन बच्चों, इस बार वो सब कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा देश, ना सिर्फ देश परंतु पूरा संसार इस कोरोना वायरस की चपेट में है और सब लोग इससे बहुत परेशान हैं। उसका कारण ये भी है कि इसका कोई वैक्सीन नहीं है, मेडिसिन नहीं है। तो इसमें जरूरी ये है कि अपने आप को सुरक्षित रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, बार बार हाथों को धोना है, सैनिटाइज करना है। तो इस तरह से अगर हम इन सब बातों का पालन करेंगे तो हम स्वयं सुरक्षित रहेंगे। और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने VBS को ऑनलाइन आप सब तक पहुंचाने की कोशिश की है और हमें उम्मीद है कि आपको VBS बहुत अच्छा और लगेगा और पसंद आएगा। हमारी VBS की टीम ने बहुत मेहनत की है कि आपके लिए अच्छा प्रोग्राम प्रतिदिन आपके पास पहुंचाया जाए। और आज हम इस प्रोग्राम में देखेंगे कि हमारे श्वेता मैम है, सिल्विया मैम है, ये आपको स्टोरी सुनाएंगी और कार्टून बेस्ड ये स्टोरी होंगी। उसके साथ साथ हमारे मिस्टर रॉनी फिलिप सर जो है, ये आपको थीम सॉन्ग और प्रेज एंड वर्शिप बताएंगे और आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। साथ साथ अनुग्रह दीदी जी हैं, वो आपको एक मॉरल स्टोरी सुनाएंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैनेट दीदी अपने छोटे बच्चों की टीम के साथ एक्शन सॉन्ग आपको सिखाएंगी, सुनाएंगी, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और डॉक्टर आपके लिए हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में लेकर के आए हैं, वो आपको ये सब बातें बताएंगे, आपको इसके लिए भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें और जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू बच्चों। बच्चों, कोई भी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम डिवोशन में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि हम थोड़ी सी देर के लिए उन बातों पर विचार करेंगे कि जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, जैसा कि हमें आज्ञाओं का पालन करना ज़रूरी है, चेतावनियों को मानकर, सुनकर उन पर अमल करना ज़रूरी है। इन दिनों में लॉकडाउन के पीरियड में सरकार ने कि हमें मास्क पहनना है, हमें हाथ धोना है, बार बार हाथ धोना है, सफाई से रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, सैनिटाइज करना है, घर में रहना है। तो ये हमें आज्ञाओं का पालन करना सिखा ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। अपने जीवन में भी ये ज़रूरी है कि हम किन आज्ञाओं का पालन करें, बुराइयों को दूर रखें और अच्छाइयों की तरफ जाएं। हमारे घर पर हमारे पेरेंट्स ने हमें शिक्षाएं दी हैं कि हम उन शिक्षाओं के द्वारा आगे बढ़ें। स्कूल में हमारी टीचर्स हमको शिक्षाएं देती हैं, समझाती हैं, अच्छी बातों को बताती हैं ताकि वो हमारे जीवन में आए और हम उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हमारे सीनियर्स हमें शिक्षाएं देते हैं। इसी तरह से अगर हम थोड़ी सी देर के लिए बाइबल के हिस्से में जाएं, जहां पूरे शहर ने आज्ञाओं का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उनके साथ परमेश्वर ने न्याय किया। एक नगर के बारे में हम पढ़ते हैं, सदोम और अमोरा। उनके पाप बढ़ गए थे, आज्ञाओं का उल्लंघन था, चेतावनियों को नहीं माना। परमेश्वर ने उनको बहुत समय दिया
कि वो आज्ञाओं का पालन करें, अपना जीवन सही से व्यतीत करें, पर उनके ऊपर कोई उसका असर नहीं हुआ और आखिर में परमेश्वर को न्याय करना पड़ा और आग के गोले बरसे आसमान से और पूरा नगर नाश हो गया। जितने लोग उसमें रहते थे सब नाश हो गए। ऐसे ही एक नगर और है, उन्होंने भी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, पाप किया, आज्ञाओं का पालन नहीं किया। परमेश्वर ने उनको भी मौका दिया और परमेश्वर का एक जन योना नाम का उस नगर में पहुंचता है, उनको सब कुछ कहता है कि 40 दिन बचे हैं, आप लोग पश्चाताप करें, आज्ञाओं का पालन करें, नहीं तो परमेश्वर इस नगर को नाश कर देगा। उन लोगों ने योना की बातों को सुना, आज्ञाओं का पालन किया और सब के सब बच गए। परमेश्वर ने उन सब को माफ कर दिया, उस नगर को नाश नहीं किया। हमारे जीवन में भी ये ज़रूरी है कि जब भी चेतावनियां हमारे जीवन में आती हैं, संकेत हमें मिलते हैं, तो हमें उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम उसका पालन करेंगे तब हम अपने जीवन में कामयाब होंगे, अच्छे बनेंगे और उन्नति करेंगे। बच्चों, यही मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में आप आज्ञाओं का पालन करें और सुरक्षित रहें, सुरक्षित दूसरों को भी रहने के लिए आप कहें। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा और आगे के प्रोग्राम में भी हम जाएंगे। आप लोग इसी तरह से प्रोग्राम को देखते रहें और शेयर करें। और इससे पहले कि हम आगे के प्रोग्राम की तरफ बढ़ें, एक छोटी सी प्रार्थना बच्चों मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने ये अवसर दिया है कि हम आज से ऑनलाइन VBS को शुरू कर सकें। जितने बच्चे प्रभु हमारे साथ VBS में जुड़े हैं और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, हमारी दुआ है आप हर एक को अपनी बुद्धि का दान दें, सामर्थ्य से परिपूर्ण करें और विशेषकर इन दिनों में हर एक बच्चे के बड़े की सुरक्षा आप प्रदान करें। हम अपनी टीम के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु, जिन्होंने इस प्रोग्राम को तैयार किया है। हर एक पर आपकी आशीष का हाथ हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु इससे फ़ायदा हासिल कर सके। आपके मीठे पवित्र नाम में हुक्म मांगते हैं, आमीन। आगे के प्रोग्राम को आप देखिए। If you want to beat Corona, wash your hands. If you want to beat Corona, wash your hands. Always wash with sanitizer or a hand wash or a soap. If you want to beat Corona, wash your hands. If you want to beat Corona, wear a mask. If you want to beat Corona, wear a mask. Either wear a handkerchief or a clean and tidy mask. If you want to beat Corona, wear a mask. If you want to beat Corona, stay apart. If you want to beat Corona, stay apart. Always maintain social distance, stay with 1 meter distance. If you want to beat Corona, stay apart. If you want to beat Corona, stay at home. If you want to beat Corona, stay at home. Never think of going out or even run about. If you want to beat Corona, stay at home. If you want to beat Corona, say salam, namaste. If you want to beat Corona, say salam, namaste. Don't go shaking others' hands or touching eyes and nose. If you want to beat Corona, say salam. If you want to beat Corona, do all 5. Wash your hands, wear a mask, stay apart, stay at home, say salam.
If you want to beat Corona, do all five. Wash your hands, wear a mask, stay apart, stay at home, say salam. If you want to beat Corona, if you want to beat Corona, if you want to beat Corona, stay at home. हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। हम आज आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। सिल्विया मैम और मैं मिलकर आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। आप सब तैयार हैं? और सिल्विया मैम, आप तैयार हैं? यस, मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी है जब जीसस 5000 लोगों को खाना खिला के 2 मछली 5 रोटी खिला करके जब अपने चेलों के साथ जाते हैं तो जीसस अपने चेलों से कहते हैं, तुम नाव पर जाओ और मैं प्रार्थना करने जाता हूँ। जीसस के चेले नाव पर चले जाते हैं और जीसस प्रार्थना करने चले जाते हैं। पता है बच्चों, जब सारे चेले नाव में बैठकर जा रहे थे तो उनकी यात्रा बहुत ही सुहावनी थी, क्योंकि हवा ठंडी थी, अच्छा मौसम था और वो सब बहुत खुश थे कि इतना बड़ा चमत्कार वो यीशु का देखकर आ रहे थे। अचानक से क्या हुआ, हवाएं तेज हो गईं, बारिश बढ़ गई और देखते देखते समुद्र में तूफान उठने लगा। और वो तूफान इतना तेज आया कि चेले डर गए और नाव हिलने लगी, डगमगाने लगी और वो सब चिल्लाने लगे, जीसस जीसस हमें बचा लीजिए। यीशु तो तैयार रहते हैं, जब हमें पुकारे तो वो हमें बचाने आ जाते हैं। वैसे ही वहाँ पर हुआ। जैसे ही चेलों ने पुकारा, हे प्रभु हमें बचाइए, यीशु तुरंत उनकी मदद के लिए आगे बढ़ गए। दूसरी तो कोई नाव थी नहीं जिसमें बैठकर यीशु जा सकते थे। हुआ क्या, यीशु पानी पे चलकर ही चेलों को बचाने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही यीशु बढ़ रहे थे चेलों की तरफ, एक मानव आकृति जैसा कुछ चेलों को दिखाई दिया। और जैसे कि हम जानते हैं कि कोई इंसान तो पानी पे चल ही नहीं सकता, और चेले ये देखकर कि कोई इंसान चल के आ रहा है वो डर गए और उन्हें लगा, अरे ये तो कोई भूत है। एक तो वो वैसे ही इतना ज़्यादा डर गए थे क्योंकि आंधी और तूफान आ रहे थे, और फिर उस भूत को देख के वो और ज़्यादा डर गए। ये सुनकर यीशु ने कहा, डरो मत, मैं हूँ, ढाढ़स बांधो। तुमने मुझे पुकारा और मैं आ गया तुम्हारी मदद के लिए। जैसे ही चेलों ने, और उस नाव में पतरस भी थे साथ में, उन्होंने ये सुना तो पतरस ने तुरंत यीशु से कहा, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे भी आज्ञा दें कि मैं पानी पर चलकर आपके पास आ सकूं। यीशु मुस्कुराए और पतरस से कहा, आओ। और जैसे ही पतरस ने चलना शुरू किया वो पानी पर चलने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही उसकी नज़र पानी पर गई और उसने देखा मैं तो पानी पर चल रहा हूँ, और वो डर गया और वैसे ही वो डूबने लगा। और उसने कहा, यीशु यीशु मुझे बचा ले, मेरा हाथ पकड़ ले। और वैसे ही जीसस ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको थाम लिया, उसको डूबने नहीं दिया। और उसका हाथ पकड़ के वो दोनों नाव पर आए और नाव पर दोनों पहुंच गए अच्छे से। बच्चों, परेशानियां तो आएंगी। पतरस के जीवन में भी परेशानियां आई, उतार चढ़ाव कई बार आए, हम सब जानते हैं उसको। लेकिन जैसे ही पतरस ने यीशु को पुकारा, प्रभु ने पानी में उसको संभाला और संभाल के वापस उसको पानी पे ही खड़ा किया, है ना। कोई नाव तो नहीं बुलाई थी कि जल्दी से नाव आ जाओ, उस पर चढ़ जाओ, उस पर बैठ जाओ, नहीं। पहले पतरस को परेशानी से संभाला, फिर वो लोग वैसे ही चलकर नाव पर गए और फिर सारा तूफान शांत हो गया। भले ही आज हम इस कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन में हैं, परेशान हैं, कहीं आ जा नहीं सकते, बहुत सी परेशानियाँ हैं, लेकिन अगर हम इसका दूसरा पार्ट देखें तो आपको एक स्पेशल एक्सपीरियंस मिल रहा है ऑनलाइन VBS का, जो आप घरों में बैठकर हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, है ना। ज़रूरत है इस परेशानी में यीशु को पुकारने की। जैसे पतरस ने पुकारा, प्रभु ने उसको संभाला, पानी पे चलने का एक्सपीरियंस उसको दिया। ये पतरस ही एकमात्र इंसान है जो यीशु के अलावा पानी पर चले थे, है ना। वैसे ही हमारे जीवन में भी यीशु मसीह बहुत से ऐसे एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, जैसे पतरस के जीवन में हुए, कलीसिया के पहले संस्थापक वो बने। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। ज़रूरत है उसे पुकारने की। इस लॉकडाउन में
मेरी दुआ है कि आप परेशान ना हो, बल्कि सिर्फ एक आवाज़ अपने यीशु को दें, क्योंकि वो तो देखता ही हमें रहता है। उसकी नज़र हम पर ही रहती है कि कब हम उसे बुलाएं और वो दौड़ कर आ जाए हमें बचाने के लिए। ज़रूरत है हमें अपने विश्वास को नए लेवल पे ले जाने की। इस समय में प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, यीशु के साथ समय बिताइए, और फिर देखिए जब इस लॉकडाउन से हम बाहर आएंगे तो एक नया लेवल हमारा सेट हो चुका होगा। हम अपने जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंच चुके होंगे जो यीशु चाहता है हमारे जीवन से कि वो उसमें करे। मेरी दुआ है आप सब खुश रहें, इस लॉकडाउन में भी अपने यीशु के साथ रहें। बच्चों, मैं आपको एक गोल्डन वर्स देती हूँ जो कि हमें मिलती है यशाया उसके 41 अध्याय में 10th वर्स। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तुझे संभालूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। और VBS 2020 में आपका स्वागत है, जो क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली की तरफ से ऑर्गेनाइज है। और हमारे साथ आज हैं आशीष सर, जो हमारे साथ कीबोर्ड पे हमारे गानों को बजाएंगे, और मेरा बेटा एरन जो मेलोडिका पे कोशिश करेगा कुछ धुन को निकालने की, और मैं रॉनी फिलिप जो आपके साथ जो इस VBS का थीम सॉन्ग को सीखेंगे, जिससे आपको आशीष मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। बच्चों, आपको VBS 2020 का ये थीम सॉन्ग बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप इस गाने को सीखें और दूसरे लोग को भी सिखाएं। बाय बाय। मेरा नाम है अनुग्रह और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगले 5 दिनों में मैं आपके साथ हमारी लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज स्टार्ट करने के लिए मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, और वो है ये हमारे सेल फोन्स। देखा जाए तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है कि नहीं? मतलब दुनिया भर की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है, जो भी वीडियोस, प्रोग्राम्स, एंटरटेनमेंट, हमारे सारे गाने, वीडियोस सब इस चीज़ में हैं। हमारे सारे फ्रेंड्स भी इसी में हैं,
और अब देखा जाए तो हमारा स्कूल भी कोरोना टाइम में इसी के अंदर है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मतलब वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी की बहुत ही एक पीक लिमिट है, मतलब इट हैज़ चेंज्ड द वर्ल्ड। ये इतनी अच्छी इनोवेशन है, लेकिन द प्रॉब्लम इज जस्ट लाइक ईटिंग मैंगोज। हम सबको आम बहुत पसंद है ना, तो जब हम एक आम खाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है और बहुत न्यूट्रिशियस होता है। लेकिन आप 2 खा ले तो भी चलता है। अगर आपने 3 या 4 मैंगो एक बार में खा लिए तो 100% आपका पेट खराब होगा। तो अभी हम लोग लाइफ में उसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां हमारे पास ये अमेजिंग टेक्नोलॉजी है तो, लेकिन शायद कहीं हमने इसको कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया है। तो अब मैं बताती हूँ कि हमने इसको थोड़ा ज़्यादा कैसे यूज़ कर लिया है। ये तो हमारे मम्मी पापा हमको पूरे समय बोलते ही रहते हैं कि पूरे समय फ़ोन पे लगे रहते हो, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो, पूरे समय फ़ोन 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 चलता रहता है और इससे तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब होती है, मतलब इससे आंखें ख़राब होती हैं और इससे हमारी गर्दन में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है। ये सब चीज़ें तो आई एम श्योर आप लोगों ने बार बार सुन ही रखी हैं। और मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कभी भी मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है तो ये बोलने कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो जैसे मैं उनसे बात करने लगती हूँ तो बात घूम फिर के इस बात पे ज़रूर आती है कि मेरा पढ़ाई में इसलिए मन नहीं लगता है क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। और डिस्ट्रैक्टेड रहता है कहाँ? पूरे समय फ़ोन पे ध्यान रहता है। थोड़ा सा पढ़ने बैठते हैं, 10 मिनट के बाद फिर से ध्यान फ़ोन पे चला जाता है, थोड़ा सा और बैठते हैं, फिर से ध्यान फ़ोन पे चला जाता है। तो ये हम लोगों की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये सब तो आप जानते ही हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से थोड़ा सा और एक गहराई की आपको बात शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा होता है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे लिए मम्मी पापा सब कुछ होते हैं, मतलब मम्मी पापा हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर जब हम थोड़े बड़े होने लगते हैं तो मम्मी पापा से ज़्यादा हमारे लिए हमारे दोस्त इम्पोर्टेंट होने लगते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें दोस्ती उस एज में हमें दोस्ती, सोशलाइज, दुनियादारी सीखना बहुत ज़रूरी है टीन एज में। इसीलिए हमारे लिए हमारे दोस्त हमारे लिए मगर फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि वो टाइम है जब हम सोशलाइजेशन या समाज में कैसे खुद को कंडक्ट करें ये चीज़ सीखते हैं। लेकिन आजकल हमारा सोशलाइजेशन कहाँ है? फ़ोन में। हम लोग की दोस्ती कहाँ है? चैटिंग तक, व्हाट्सएप तक। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे इतने सारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास बच्चे आके मुझे बोलते हैं मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे बहुत लोनली, अकेला फील होता है। जबकि यहाँ पे फ़ोन के अंदर हमारे इतने सारे दोस्त हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ दिस कि ये रियलिटी नहीं है। यहाँ पे जो हमारे दोस्त हैं वो रियल नहीं है। इसमें जो हमारी बातें होती हैं व्हाट्सएप पे, वो बातें रियल बातें नहीं हैं। ये हमारी रियल दुनिया नहीं है। और क्या होता जा रहा है कि जितना हम इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं उतना ही हम अपनी रियल दुनिया से, रियल रिलेशनशिप्स, रियल फ्रेंडशिप, रियल कनेक्शन से दूर होते चले जाते हैं। आजकल हम बात कैसे करते हैं लोगों से? हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। सामने वाला बोल रहा है, हाँ बोलते रहो, बोलते रहो। एंड ऐसे हम लोगों से बात करते हैं। आंखें हमारी इधर होती हैं और हम सामने वाले को बोलते हैं हम सुन तो रहे हैं, कान हमारे आप ही के साथ लगे हुए हैं, लेकिन आंखें यहाँ हैं। दिस इज नॉट कम्युनिकेशन। इसे हम बातें करना नहीं कहते। तो इस वजह से हम रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से हम सोशल कनेक्शंस नहीं बना पाते हैं और जिसकी वजह से हम लाइफ में अकेले रह जाते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इतने सारे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, जो इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन इतने सारे बच्चे हम देख रहे हैं आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं। और उसकी वजह यही है क्योंकि हम अकेले रह गए हैं, क्योंकि हम अपनी दुनिया में नहीं जी रहे हैं, हम इस दुनिया के अंदर जी रहे हैं जो रियल नहीं है। तो अब हमें क्या करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? इस वर्चुअल दुनिया से निकल के अपनी रियल दुनिया में आना है। इसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना है, लेकिन हम कितना टाइम एक दिन में फ़ोन को दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जब हमारे सामने कोई इंसान बैठा है तो हम उससे फुल कंसंट्रेशन के साथ बात करें। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं है जब तक कि आई कांटेक्ट ना हो।
तो जब हमारे सामने कोई इंसान बैठा है हमें उसको वैल्यू देनी है। अगर हमारे हाथ में फ़ोन भी है तो भी हम उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम फ़ोन को रख दें और फिर सामने वाले से बात करें। एंड जब हम फैमिली में साथ में बैठे हैं एक दूसरे के साथ डिनर टाइम में या लंच टाइम में, तो हम अपना फुल कंसंट्रेशन अपनी फैमिली को दें। फ्रेंड्स के साथ भी बैठे हैं तो अपना फुल कंसंट्रेशन उस फ्रेंड को दें जिसके साथ हम अभी प्रेजेंट हैं। और जब हमें जो चीज़ करनी है हम उस चीज़ पे अपना ध्यान दें, और जब फ़ोन को यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तब उसे यूज़ करें। सो टेक केयर, और आगे की हम बात इसी को कंटिन्यू करेंगे टुमारो। बाय बाय। हेलो बच्चों, आज हम कुछ कोरेसेस को सीखेंगे और आप भी हमारे साथ इन कोरेसेस को गा सकते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा है कितना महान,
बच्चों, आपको ये सॉन्ग्स आते होंगे और मैं समझता हूँ कि आपने भी इन सॉन्ग्स को गाया होगा। तो अब हम लोग कल मिलेंगे और कुछ और गीतों को गाएंगे और कोरसेस को गाएंगे, जिससे हमारे जीसस पापा को बहुत ढेर सारी महिमा मिलने वाली हो सकी है। तो आगे हम चलते हैं और आगे की जो एक्टिविटीज़ है उनमें इन्वॉल्व होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो बच्चों, आज मैं आपको मास्क बनाना सिखाऊंगी कि कैसे घर में मास्क तैयार करते हैं बिना स्टिचेस। तो सबसे पहले एक हैंकी लेते हैं, ये बड़ा हैंकी जो जेंट्स हैंकी भी कहलाता है। ये बड़ा हैंकी को आप फोल्ड कर लीजिए, 4 फोल्ड। एक ये इधर से मोड़ लीजिए और इधर से। इसमें ये वाले रबर बैंड्स भी लगा सकते हैं, नॉर्मल जो मिठाई की दुकान पे रबर बैंड्स नॉर्मल मिलते हैं वो भी लगा सकते हैं। और बालों में डेकोरेटेड हम लोग करते हैं जो ये वाले भी रबर बैंड्स लगा सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम ये वाले यूज़ करते हैं। सबसे पहले ऐसे करेंगे आप रबर बैंड्स को, एक रबर बैंड इधर डालेंगे और दोनों सिरों को ऐसे फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करके मैं लगाना बताऊंगी, ऐसे करके और ऐसे लगा लीजिए। ये एकदम इमरजेंसी मास्क है और किसी भी समय आप लगा के जा सकते हैं। दूसरा एक मोज़े का मास्क है, जो आप मोज़ा घर में यूज़ किया हुआ भी होता है तो कोई नहीं, आप उसको अच्छे से वॉश करके। और सबसे पहले आपको ये, जैसे ये लेडीज़ सॉक्स है, इसमें अंगूठा और ये सब है, लेकिन जेंट्स का भी होता है जो जिसमें उंगली और ये नहीं होती, कोई बात नहीं। ऐसे सॉक्स को ऐसे करके आप कटिंग करेंगे। पहले आप सारे दोनों तरफ के सिरे काट लीजिए। ये बिना स्टिचेस किए हुए मास्क है जो आप बहुत जल्दी बना के कहीं भी जा सकते हैं पहन के, क्योंकि इसको पहनना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ख़राब बीमारी भी है। और कहीं भी जाने से पहले आपको मास्क ज़रूरी पहनना है। थोड़ा सा ऐसे कटिंग करेंगे, थोड़ा सा इस साइड भी कटिंग करेंगे, फिर ऐसे कर लीजिए। इस टाइप से हो जाएगा कटिंग करके। और ये पहनना बताती हूँ मैं आपको, ऐसे करके और ऐसे पहन लीजिए। छोटे बच्चों को तो बहुत अच्छे से आराम से आ सकता है। और खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बच्चों। अब हम लोग सीखेंगे प्रोजेक्ट फाइल कैसे तैयार होती है। ये प्रोजेक्ट फाइल आप बाइबल की स्टडी जब करते हैं तब भी कर सकते हैं। अपने बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो भी आप ऐसे ही प्रोजेक्ट फाइल बने। जिस तरीके से ये है प्रोजेक्ट फाइल, अभी हम बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट फाइल तैयार होती है। हर पेपर अलग है, जैसे स्क्रैप बुक होती है वैसे ही आप डेकोरेट खुद कर सकते हो ग्लिटर टेप से। और स्केच पेन करके, स्केच पेन से लिख के उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे बटरफ्लाई लगाई है मैंने, आप उसमें फ्लावर लगा सकते हैं, कोई भी वाइल्ड एनिमल या फिश कुछ भी लगा सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कैसे प्रोजेक्ट फाइल हम घर में ही तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे बच्चों A4 शीट। जैसे ये A4 शीट्स लिए हैं मैंने, तो आप कोई से भी कलर की जो भी आपको पसंद आए, सब अट्रैक्टिव कलर्स हैं, आप कोई सा भी कलर लीजिए। मैंने ये जैसे लिया है, तो मैं इसमें ये ग्लिटर टेप यूज़ करने वाली हूँ। ये टेप जो है आप चारों तरफ पहले चिपकाएंगे इस तरीके से। इस टाइप से आप पूरी फाइल को ग्लिटर टेप से चिपका दीजिए। उसके ऊपर आप
जैसे प्रोजेक्ट कोई भी बनाना है या सब्जेक्ट का जो भी बनाना है आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है तो आपको इस टाइप से प्रोजेक्ट फाइल लिखिए और उसमें कोई सा भी स्टिकर चिपका सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ बटरफ्लाई, जिससे अट्रैक्टिव लगे फाइल। इस टाइप से फिर आप इसको पंच कर दीजिए पंच मशीन से। ये पंच मशीन से पंच हो गई। और कोई सा भी आप सैटिन का रिबन यूज कर सकते हैं इसमें, कोई सा भी। मैं इस समय वाइट कर लेती हूँ। इसी तरीके से और भी सारे पेपर्स, जैसे ये पेपर्स हैं, आप पंच मशीन से पहले ग्लिटर टेप लगाइए। इनके चारों ओर कलर्ड पेपर्स हैं, A4 शीट्स हैं कलर्ड पेपर्स, और इसमें कोई सा भी टेप लगा के आप पंच मशीन से पंच करके और ऐसी फाइल तैयार कर सकते हैं। जब आपके सारे पेपर्स इसमें आ जाएंगे तो आराम से आप इसको टाई करिए, बो बना सकती हैं। ये आपकी प्रोजेक्ट फाइल तैयार होगी। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर E.S. चार्ल्स, आपका डॉक्टर अंकल, आपको बहुत बहुत वेलकम कहता हूँ इस VBS कार्यक्रम में। और मैं आपको कुछ हेल्थ के बारे में कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ। हम जानते हैं गुज़रे सालों में आपने VBS एंजॉय किया चर्च के प्रांगण में, कंपाउंड में, लेकिन अब क्योंकि एक ये कोरोना इन्फेक्शन की महामारी या पैंडेमिक जिसे हम लोग कहते हैं, वो सब तरफ, इसी वजह से हम लोग ने सरकार के निर्देश अनुसार इस एक्टिविटी को ऑनलाइन किया हुआ है। आप सब जानते हैं कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम मानसिक तौर पे, जहाँ पर हम फिजिकल तौर पे, शारीरिक तौर पे हमारा विकास होता है। इसी प्रकार से जो VBS है या वेकेशन बाइबल स्कूल है, ये भी एक प्रकार का स्कूल है जहाँ पर हमारा स्पिरिचुअल विकास होता है। अर्थात हम बाइबल की स्टडीज के बारे में जानते हैं। लेकिन अब क्योंकि वक्त ऐसा है कि हम लोग इकट्ठा नहीं हो सकते एक जगह पे सरकार के निर्देश के अनुसार, इसीलिए अब मैं आपको ये टिप्स बताऊंगा जो कुछ हफ्तों में यदि आप स्कूल भी गए अपने, वहाँ भी हेल्पफुल होगा और बाकी वक्त में भी आपके जीवनचर्या में आपको इसका महत्व महसूस होगा। कोरोना इन्फेक्शन हम जानते हैं एक छोटा सा वायरस या छोटा सा कीटाणु है जिसने कि ये महामारी पैदा की है। इस महामारी में हम जानते हैं कि ये लोगों की जानें भी गई हैं। आप लोगों के, कई लोगों के माता पिता इस महामारी में हेल्प कर रहे हैं, इस मेडिकल की टीम्स में जुटे हुए हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि ये कितनी भयंकर तरह से ये बीमारी फैल रही है। इसके बचाने के सबसे तरीके जो हैं वो मैं कुछ आपको बताना मांगता हूँ। हम सब जानते हैं कि ये कोरोना वायरस का सबसे बड़ा इलाज जो है वो बचाव है। हमको अपने हाथ फ्रीक्वेंटली जितना हो सके उतना धोना चाहिए और जब भी मौका मिले हमको कोई भी साबुन हो हम उससे खूब झाग उठाएं। अपनी हथेलियों को हम सामने की तरफ, पीछे की तरफ, उंगलियों में, अंगूठे पे, कलाई पे कम से कम 20 सेकंड हमको साबुन मलते रहना चाहिए। ये 20 सेकंड इसलिए क्योंकि जो वायरस है ये 20 सेकंड में साबुन जो है इसकी सतह को, इस वायरस की वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये वायरस मर जाता है। यदि हम कहीं बाहर खेल रहे हैं, कुछ करके आए हैं, कुछ कार्य करके आए हैं, फौरन हमको अपने हाथ धोने चाहिए। या अगर हमारे पास हाथ धोने का साधन नहीं है तो हम सैनिटाइज़र कैरी करें। और आप जब स्कूल जाएंगे या वैसे भी आप कहीं भी अब कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं या माउस को शेयर कर रहे हैं, कीबोर्ड किसी अपने दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो सब शेयर करने के बाद
आपको ज़रूरी है कि आप अपने सैनिटाइज़र छोटी सी बोतल लेके जाएं अपने बैग में और अपने सैनिटाइज़र से अपने हाथों को सैनिटाइज कर लिया करें। या हम जब कभी बाहर निकलते हैं हमें अपना खांसते वक्त, छींकते वक्त अपना मुंह कवर्ड रखना है। जैसा कि सरकार के निर्देश है, मास्क हमको लगा के रखना चाहिए जब हम बाहर निकलते हैं। और अगर हम खांसते हैं या छींकते हैं तो हम किसी टिश्यू पेपर में खांसे या छींकें और उस टिश्यू पेपर को फोल्ड करके अच्छी प्रकार से किसी बैग में डाल के उसको डिस्ट्रॉय करना है। यदि हमारे पास टिश्यू पेपर नहीं है या हम मास्क नहीं पहने हैं या हम ऐसी जगह पे हैं जहां हमें खांसी आ रही है या छींक आ रही है, तो हमें चाहिए है कि हम अपनी कोहनी में खांसें या छींकें, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि जो कि फिर टच नहीं होगी दूसरी जगहों पे। यदि हमने अपना मुंह कवर करके खांसा या छींका तो हमारे कीटाणु इस हाथ पे आ जाएंगे, फिर हम जहां भी वो हाथ लगाएंगे, जिस भी सतह पे लगाएंगे, वो कीटाणु या वो वायरस वहां से ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसीलिए हमको इसका ध्यान रखना है। हमको अपने हाथ जो हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा कीटाणु होते हैं, तो हमको अपनी आँखें, अपना नाक, अपना मुंह ये टच नहीं करना है बार बार। ज़रूरत है तो पहले हाथ धो लें फिर टच करें, क्योंकि ये कीटाणु मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते हमारे श्वास नली में जाता है और उसके द्वारा फिर हमको निमोनिया हो जाएगा और हमको तमाम बीमारियां जो कि इसकी घातक हैं वो हो सकती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात हमको 1 मीटर की दूरी रखनी है एक दूसरे से बना के। ये इसलिए क्योंकि ये कीटाणु एक भारी किस्म का कीटाणु है, वायरस है, और ये लगभग 1 मीटर तक जाके ये ज़मीन पे गिर जाता है। इसीलिए हम इसका महत्व समझें। अगर हम 1 मीटर दूर हैं तो ये कीटाणु जो है ये हम तक नहीं आ पाएगा, लेकिन कोशिश करके 1 मीटर से ज़्यादा भी रहें। अगर पंखा चल रहा है तो ये उड़ के और आगे भी आ सकता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग जो सरकार बार बार कहती है हमें दूर रहना, उसका यही महत्व है, ताकि हम टच करने से एक दूसरे को कीटाणु हम ट्रांसफ़र करते हैं और ये चेन तोड़ने की ज़रूरत है। हमें चाहिए है कि हम अपने आप स्कूल जाएंगे तो अपनी वाटर बॉटल है, अपना टिफ़िन बॉक्स है, ये शेयर ना करें। पहले हम लोग भी जब छोटे थे हम लोग को बड़ा मज़ा आता था कि हम अपना खाने का डिब्बा हम दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, लेकिन जितना भी हो हमें ये टच नहीं करना है। हमें जितनी दूरी बना के रखें उतना अच्छा है। नाखून को काट के रखें, छोटा रखें, लंबे नाखून बिल्कुल ना रखें। नाखूनों के अंदर कीटाणु भर जाते हैं। फिर आप अगर साबुन से भी हाथ धो रहे हैं तो ये कीटाणु अंदर ही चिपके रहेंगे, धुल नहीं पाएंगे। तो नेल्स जो हैं वो जितने छोटे हों और जितने साफ हों उतना अच्छा है। और कोशिश करके हम गरारा करें, गर्म पानी से गरारा करें, हॉट लिक्विड्स पिएं और ब्रश करें नियमित। हम सुबह ब्रश करें ताकि जो कीटाणु मुंह में है वो निकल जाए। रात को सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोगों का सबसे बड़ा बचाव जो है वो इस बीमारी से वो ये है कि हम स्वयं अपने को भी नहीं दूसरों को भी बचा के चले। मास्क हम इसलिए पहनते हैं कि हम कीटाणु हमें ना लगे लेकिन दूसरों को भी ना लगे। इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो VBS में ही नहीं बल्कि जब आप अपने स्कूल में भी जाएंगे तो आपको इसकी सहायता होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू। I am Prarthana. I am 4 years old. मैं चर्च जाती हूँ, क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च। आज मैं आपको वन भजन संहिता सुनाऊंगी। यही धन्य है पुरुष और दोस्तों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मान में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली पर बैठता है, परंतु वे तो हवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर आदर ध्यान करता रहता है। वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वे पुरुष करे वे सफल होता है। तो लोग ऐसे नहीं होते, वे पुरुष के समान होते, वे पवन से उड़ाए जाते। तो लोग अदालत में से न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंगरी में ठहरेंगे, क्योंकि हवा धर्मियों को मार जानता है परंतु दुष्टों को मार नष्ट हो जाए। आमीन। लॉर्ड एवरीवन, मैं आज आपके सामने एक आयत पढ़ूंगी मत्ती 6 में से उसकी पहली आयत।
सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। खुदा बाप के पाप का नाम पढ़े और सुने जाने पे आशीष होगे। आमीन। My name is Esther Prakash. I study in second class. मैं आपको भजन संहिता 121 की 1 और 2 आयतें सुनाऊंगी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का पिता है। थैंक यू। बच्चों, हमें उम्मीद है कि आज का VBS आपको बहुत पसंद आया होगा और हमें आप ज़रूर इसके बारे में कमेंट करें, हमें इसका इंतज़ार रहेगा। और कल फिर हम लोग मिलेंगे सुबह 10 बजे और आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा और लिस्ट को लाइक करिएगा। आइए हम आखिरी में प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के प्रोग्राम के लिए जो बच्चों के लिए तैयार किया गया। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आप बच्चों को अपनी बुद्धि सामर्थ्य का दान दें और कल के प्रोग्राम के लिए भी प्रभु तैयार करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ, विशेषकर
हमारे उन सब बच्चों के साथ जो ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं अब से अब तक होते हैं। आमीन।